नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा स्टार्टअप शो आवाज एंटरप्रेन्योर, जहां हम बात करते हैं भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम के ट्रेंड्स, बड़े मुद्दे और साथ ही नए आइडियाज की। इस सेकंड क्वार्टर के कॉर्पोरेट इंडिया के नतीजे आपने देखे हैं और एक ट्रेंड साफ उभर कर आया है। जहां अर्बन इंडिया में कंज्यूमर ब्रांड की ग्रोथ धीमी पड़ रही है, वहीं ग्रामीण इलाकों में इनकी मांग बढ़ने लगी है। शायद ग्रामीण इलाकों में इस बढ़ती ग्रोथ की नींव 2014 की डिजिटल क्रांति की शुरुआत में रखी गई थी, जब देश के नॉन इंग्लिश स्पीकिंग, नॉन मेट्रो और सो कॉल्ड पिछड़े इलाके यानी कि भारत में स्मार्टफोन पेनिट्रेशन बढ़ना शुरू हुआ। आज वही सो कॉल्ड पिछड़े इलाके या फिर इंडिया में भारत का जो मार्केट है, देश की 2/3 जनसंख्या वाला मार्केट है। और इसी भारत में अब दिग्गज कंपनियों के साथ देश की कई नए एंटरप्रेन्योर्स, वेंचर फंड्स डिजिटल कारोबार शुरू कर रहे हैं और इस तबके के कंज्यूमर को ध्यान में रखकर अपने कारोबार को ढाल रहे हैं, उसको बढ़ा भी कर रहे हैं। आज आवाज एंटरप्रेन्योर में हमारे साथ इसी सेक्टर यानी कि इसी एरिया पर नजर रखने वाले कुछ स्टार्टअप्स हैं, कुछ निवेशक हैं। मैं बात कर रही हूँ आज आविष्कार ग्रुप के फाउंडर और वाइस चेयरमैन विनीत राय से, अपना क्लब की को फाउंडर श्रुति और साथ ही साथ S4S टेक्नोलॉजीज के को फाउंडर CEO वैभव तिड़के से। आप तीनों का ही स्वागत है सीएनबीसी आवाज पर। मुझे मार्केट भारत वाला हमेशा से दिलचस्प लगा है और विनीत, इनफैक्ट हमने कई सालों से बात की भी है कि कैसे पूरा मार्केट इवॉल्व हुआ है। वो $1 बिलियन अपॉर्चुनिटी जो भारत में बसी है, उसकी हमने खूब चर्चा की है, लेकिन पिछले 10 सालों में अगर आप मुझे एग्जैक्ट बता सके, ये इसमें कितने बदलाव आए हैं, कितना कंज्यूमरिज्म बढ़ा है? धन्यवाद हर्षदा, हम लोग को यहाँ पे लाने के लिए। आई थिंक रूरल इंडिया जो है उसका काफ़ी समय हमको मालूम है 60% 70% हिंदुस्तान जो है अभी भी रूरल है, लेकिन उसका कंट्रीब्यूशन इकोनॉमी में कंपैरेटिवली हमेशा कम आंका गया है। जो अर्बन एरिया है उसका ज़्यादा होता था, लेकिन लेटली लास्ट 10-12 साल से देयर आर 2 रिवॉल्यूशन, 2 तरह के चेंजेस हो रहे हैं। एक जो है कि रूरल इंडिया जो है काफ़ी इंक्लूसिव है, काफ़ी फॉरवर्ड लुकिंग है। और मैं जैसे बोलता हूँ कि हम लोग पहले एक बॉटम ऑफ द पिरामिड की बात करते थे, पर अब वो 2 तरह के पिरामिड हो गए हैं। पहला जो था बॉटम ऑफ द पिरामिड में लोगों की एम्बिशन कम होती थी, अब वो एम्बिशन बढ़ गई है, क्योंकि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के कारण हर व्यक्ति हिंदुस्तान में, गाँव में हो चाहे शहर में, वही वीडियो देखता है जो आप और मैं देखते हैं। तो उनका एम्बिशन बढ़ गया है। हालांकि रिसोर्स और अपॉर्चुनिटी का जो पिरामिड है उसमें अभी भी ग्रामीण भारत पीछे है। और उस चेंज को लाने के लिए जो स्टार्टअप का जो पुश मिला है 2014 से, जो बहुत मेजर स्टार्टअप पुश मिला है, उसके कारण 2 मेजर चेंजेस हो रहे हैं। पहला है कि जो ग्रामीण भारत है उसको सिर्फ एक एज अ पार्टिसिपेंट या प्रोवाइडर ऑफ कैपिटल नहीं देखा जा रहा है, उसको क्रिएटर ऑफ कैपिटल भी देखा जा रहा है। यानी कि वो खरीदने में भी पार्टिसिपेट कर रहा है और अपने यहाँ अपनी जेब में पैसा ले जाने के लिए, यानी कि हाउ डू यू एक्चुअली अर्न मोर, आप अपनी लाइवलीहुड को कैसे बढ़ाएं, उसके में भी पार्टिसिपेट कर रहा है। ये दोनों जो है मेजर चेंजेस हैं पिछले 10 साल में। इनफैक्ट इन्हीं मेजर चेंजेस के मद्देनजर श्रुति, आपने भी अपने बिजनेस की नींव रखी है। मुझे अगर एक अंदाजा दे सके, ये सेमी अर्बन और ये रूरल मार्केट्स में कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है और आपने क्या बदलाव देखे हैं? अभी तक ट्रेडिशनली FMCG सेक्टर में अर्बन इंडियंस पे काफी ज्यादा फोकस रहा है, तो इसको हम बोलते हैं स्ट्रैटेजी ऑफ प्रीमियमाइजेशन या फिर द स्ट्रैटेजी ऑफ गोइंग आफ्टर द टॉप 10% पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। अब मैं देख रही हूँ कि रूरल इंडियंस जिनका FMCG कंपनीज में 38 से 40% कंजम्पशन का शेयर है, लास्ट 6 मंथ्स में ग्रोथ इन्हीं एरिया से आई है। सो फॉर एग्जांपल, रूरल इंडिया की सेल्स ग्रोथ 6% से ऊपर रही है, जबकि अर्बन इंडिया में स्ट्रेस रहा है। सो इसके वजह से अब आप खुद भी देख सकते हैं कि बड़े बड़े कंपनीज जो इंडिया में बहुत सालों से हैं, उनके इंटरनेशनल CEOs बोल रहे हैं कि देयर विल बी डुअल स्ट्रैटेजी इन इंडिया। तो दैट्स अ स्ट्रैटेजी जो टॉप 10% इंडियंस को टारगेट कर रही है, बट ऑल्सो बिग कंपनीज आर लुकिंग कि हम कैसे रूरल इंडिया को टारगेट करें। उसके अलावा रीजनल कंपनीज का एक बहुत बड़ा रिसर्जेंस देखा गया है। हर कंपनी ने अपनी अर्निंग्स रिपोर्ट में मेंशन किया है दैट रीजनल ब्रांड्स आर ईटिंग इनटू आवर शेयर। तो रीजनल कंपनीज बड़ी होती जा रही हैं। रीजनल कंपनीज जो एक कस्टमर को बहुत क्लोज से जानती हैं, उनके रीजनल फ्लेवर्स को जानती हैं, उनको बहुत बढ़ावा मिला है सेल्स में, FMCG में। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रेंड है।
अपना क्लब में हम एग्रीगेटर हैं, तो हम ये मल्टी ब्रांड ट्रेंड काफी सालों से देख रहे हैं। जी, मैं उस पर आऊंगी कि फिर किस तरह के वो कंज्यूमर प्रेफरेंसेस भी चेंज हो रहे हैं और एस्पिरेशंस किस तरह से बदल रही हैं। लेकिन वैभव, आप ग्रामीण इलाकों में काम करते हैं, आप सीधे किसानों के साथ जुड़े हुए हैं। आपके क्या ऑब्जर्वेशंस रहे हैं पिछले 10 सालों में, और ये जो हम भारत की बात कर रहे हैं और भारत में जिस तरह का एवोल्यूशन हुआ है डिमांड का, कंज्यूमरिज्म का? एक जो चीज हमने देखा है कि रूरल का मार्केट बहुत सारा मानसून के ऊपर डिपेंड है। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट ये है कि हार्वेस्ट कब आता है, सीजनैलिटी कब आती है, फार्मर्स को रेवेन्यू इनकम कब आता है, ये सारी चीजें मैटर करती है। और उनका अगर हम प्रेफरेंस देखें तो हेल्थ केयर है, एजुकेशन है, गोल्ड है, शादी के ऊपर का खर्चा है, एंड कंज्यूमर एफएमसीजी प्रोडक्ट्स है। तो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है। और एग्रीकल्चर का जो आउटपुट आ रहा है पर विलेज, हम देख रहे हैं जिस एरिया में हम काम करते हैं, बिटवीन 5 करोड़ to 15 करोड़ per village is the money that is coming into the village via sale of agriculture produce। और उसमें से स्पेंड पैटर्न देखेंगे तो एग्रीकल्चर के ऊपर में भी 50-60% जाता है, बट स्टिल देयर इज 40 to 60% डिस्पोजेबल इनकम दैट इज रिमेनिंग विद दिस फार्मर फैमिलीज। और उसके ऊपर कंज्यूमर पैटर्न्स जो है वो हम चेंज होते हुए देख रहे हैं। एजुकेशन इज कमिंग आउट टू बी डेफिनेटली वन मेजर सेगमेंट इन दिस। ये चेंजिंग कंज्यूमर पैटर्न्स पर श्रुति, अगर कुछ और आप इंसाइट्स दे सके, क्योंकि आप एक एग्रीगेटर है, आपके प्लेटफॉर्म से शायद वो किराना वाले तक वो प्रोडक्ट्स जाते हैं, और आप भी इस पहल का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। वो किस तरह की डिमांड में बदलाव देखने को मिला है? जैसे वैभव कह रहे थे वो सीजनल पहले हुआ करता था। इज इट, ऑफ कोर्स सीजनैलिटी इज रेलेवेंट, लेकिन उसके आगे पीछे भी क्या डिमांड, डज इट एग्जिस्ट? सो आई थिंक ऑफ कोर्स इंडिया में फेस्टिव पीरियड का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है, एंड आजकल फेस्टिव पीरियड्स में इंक्रीज आ रहा है। तो पहले होली या फिर करवा चौथ इतना बड़ा फेस्टिव पीरियड नहीं था, आज वो काफी ज्यादा बड़ा हो गया है। दिवाली का पीरियड एलोंगेट हो गया है। तो पहले आपका शायद दिवाली के अराउंड बहुत एक्टिविटी होता था, अब आप राखी से लेकर के एट द एंड ऑफ दुर्गा पूजा तक बहुत अच्छा कंजम्पशन, बहुत अच्छा मार्केट मूवमेंट देखते हो। सो दीज फैक्टर्स आर कमिंग इन। ऑल्सो जो आपके रूरल कंज्यूमर्स हैं, उनके अपने एस्पिरेशन बहुत क्लियर हो गई हैं कि उनको किस टाइप की चीजें चाहिए। उनका एक बहुत ही स्पेसिफिक भारत नीड होता है, राइट? तो अगर आप देखिए कि टूथपेस्ट में क्लव हो, या फिर आपके ओट्स में मसाला हो, या फिर आपके स्पाइसेस में स्पेसिफिकली आपके रीजन का किक हो, राइट? लखनऊ में स्पेशली किसी रोटी पे एक चाट डाल के हम लोग खाते हैं। दिस इज नाउ बिकमिंग अ पैकेज फिनोमेना, एंड लोग इसके लिए ज्यादा पैसे देने को भी तैयार हैं, राइट? सो भारत कंज्यूमर प्राइस कॉन्शियस के ज्यादा वैल्यू कॉन्शियस होता है। तो अब हम देख रहे हैं कि जो प्रोडक्ट्स पहले खुले में बिकती थी, चाहे वो स्नैक्स हो या फिर ड्राई फ्रूट्स हो, अब उसको अगर आप वैल्यू ऐड कर रहे हैं, उसमें शेल्फ लाइफ ऐड कर रहे हैं, रीजनल फ्लेवर ऐड कर रहे हैं, all of these brands are doing really well, and we see the growth in these brands year on year। ये brands की grip strength होते जा रही है। एंड जैसे इन्फ्लेशन आ रहा है, हम ये भी देख रहे हैं बड़ी बड़ी कंपनी स्ट्रगल कर रही हैं, वो अपना या तो प्राइस इंक्रीज करना पड़ रहा है या फिर उसको श्रिंकफ्लेशन करते हैं, सेम पैकेट में कम सामान देते हैं। एज अपोज टू दैट रीजनल कंपनीज, क्योंकि वो ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट लो रख पा रही हैं, वो डिस्ट्रीब्यूशन को रख पा रही हैं कायम, सो दे आर एबल टू कम टू दिस डिमांड। तो वो एक्चुअली इस पीरियड में जो मार्केट शेयर बड़ी कंपनीज लूज कर रही हैं, उसको उठा पा रहे हैं। सो दैट हैज बीन रियली इंटरेस्टिंग टू वॉच। तो ये जो शिफ्ट आया है रीजनल प्लेयर्स का बड़ा होना, ऑफ कोर्स विदेशी कंपनियों पर थोड़ा सा प्रेशर डालना, ये इस पूरे इकोसिस्टम में एक बदलाव जरूर लेकर आया है। विनीत, फिर ऐसे कॉन्टेक्स्ट में ये सोशल स्ट्रक्चर कितना बदल रहा है और एंटरप्रेन्योरल इकोसिस्टम कितना पनप रहा है? जैसे आपने मेरे दोनों को पैनलिस्ट से सुना, द इंडिया इज गोइंग थ्रू अ रीस्ट्रक्चरिंग इन सम सेंस। जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है सिर्फ अर्बन इंडिया नहीं, रूरल इंडिया में हो रही है, और इसके कारण जो एस्पिरेशन है वो बढ़ गई हैं डिजिटल पेनिट्रेशन के कारण। इन सबको मिला के अगर आप देखेंगे तो तीसरा चीज़ जो बहुत यूनिक है, जिसके कारण जो लोकल एंटरप्रेन्योर्स जो हैं वो ज़्यादा सक्सेसफुल हैं, जो कि अभी श्रुति बोल रही थी, क्योंकि लोकल टेस्ट जो हैं एट अ ग्लोबल लेवल आपको बहुत मुश्किल है समझना। एंड सो जब रीजनल प्लेयर आता है, और मैं एक कंपनी की बात करूं इसमें हमने इन्वेस्ट किया था गोदेशी करके, वो स्पेसिफिकली रूरल इंडिया में प्रोड्यूस करके और फिर बेच रही है टू द आर्टिजन, टू द बायर्स हु आर इन टियर 2, टियर 3, टियर 4 सिटीज। क्योंकि जो देशी टेस्ट है वो अर्बन कंपनीज या ग्लोबल कंपनीज जो है उनके लिए बहुत मुश्किल है उस तरह को
उस तरह का फोकस को बुलाना। लेकिन आई थिंक द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज टेकिंग प्लेस इज जो एंटरप्रेन्योर्स हैं जो हम बैंगलोर, मुंबई, दिल्ली, नोएडा में देखा करते थे, वो अब एक्चुअली टियर 2, टियर 3 में बहुत सिग्निफिकेंटली इमर्ज कर रहे हैं। और ये जो इनकी जो आइडियाज हैं वो काफी डिफरेंट होते हैं जो हम देख रहे थे, जो बॉम्बे, दिल्ली वगैरह में आपको मिलते हैं आमतौर से, जनरली फेयरली इन्फ्लुएंस्ड बाय व्हाट इज हैपनिंग आउटसाइड इंडिया। यहाँ पे लोकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले या लोकल टेस्ट को कैटर करने वाले आइडियाज आ रहे हैं। और इन इन्वेस्टमेंट में, यहाँ पे जब हम लोग इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं, हमको लग रहा है कि देयर इज अ नीड टू स्ट्रेंथन द लोकल इकोसिस्टम। और इसी तरह का एक हम लोग संकल्प, जो कि हम भारत का शायद फर्स्ट स्टार्टअप समिट था, हम बॉम्बे में करते थे, हमने उसको मूव कर दिया है बनारस में, वाराणसी में। उसका एक कारण, महत्वपूर्ण कारण है कि हम लोग देख रहे हैं कि इस ऐसी जगहों से जो एंटरप्रेन्योर आ रहे हैं, उनके साथ हमको डिफरेंट प्रोडक्ट्स एंड डिफरेंट वेज ऑफ इन्वेस्टिंग में डील करना पड़ेगा। द ग्रूमिंग जो चाहिए वो बहुत इंटेंस है, और उनको एक्सपोजर और कैपेबिलिटी हमको उसी प्रकार की देनी पड़ेगी जैसे कि हम लोग अर्बन सेंटर्स में दे रहे हैं, ताकि जो नया ग्रोथ है, एंड मैं 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़ को भी बहुत बड़ी अमाउंट मानता हूँ इन जगह पे। अगर आप एक 500 करोड़ का ब्रांड बनाते हैं तो वो एक बहुत बड़ी ब्रांड है, इवन इन टुडेज इंडिया। सो 10 साल पहले 500 करोड़ बहुत बड़ी बात थी, पर आज भी 500 करोड़ का अगर आप ब्रांड बनाते हैं तो बहुत बड़ी बात है। पर 500 और 1000 करोड़ के ब्रांड आप स्टेट लेवल पे भी बना सकते हैं, एंड दैट इज रियली व्हाट वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू एज इन्वेस्टर्स। एंड दैट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग कि नॉर्मली लोग कहते हैं कि बैंगलोर, दिल्ली वाला मार्केट ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो गया, लेकिन आपके पास पूरा भारत बचा है और एक बहुत बड़ी प्लेइंग फील्ड है। इस चर्चा में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आवाज एंटरप्रेन्योर सीएनबीसी आवाज पर। आज बात हो रही है कि कैसे भारत में छोटे शहर, ग्रामीण इलाकों में कंज्यूमरिज्म बढ़ रहा है और वहीं से बड़े ब्रांड बनने की भी गुंजाइश बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। मेरे साथ इस चर्चा में शामिल है आविष्कार ग्रुप के फाउंडर विनीत राय, अपना क्लब की फाउंडर श्रुति और साथ ही साथ S4S टेक्नोलॉजीज के को फाउंडर वैभव तिड़के। S4S ऑफ कोर्स किसानों के साथ काम करती है। मैं ये भी पढ़ रही थी आप बहुत सारे महिला किसानों के साथ, महिलाओं के साथ काम करते हैं। अब उनको इस पूरे साइकिल का हिस्सा बनाकर जो बदलाव आता है वो तो लॉन्ग स्टैंडिंग इम्प्लीकेशंस रहते हैं। यस, तो अगर हम S4S मॉडल की बात करें तो उसमें बेसिकली हम क्या कर रहे हैं कि एक एडिशनल रेवेन्यू सोर्स ऑफ इनकम महिलाओं के लिए क्रिएट कर रहे हैं। ये जो एडिशनल डिस्पोजेबल इनकम आ रहा है, जो मैं पहले बात कर रहा था कि इसका मेजर स्पेंड हम देख रहे हैं एजुकेशन में, वी आर सीइंग द स्पेंड इन हेल्थ केयर। तो दीज आर द टॉप 2 एप्लीकेशंस जहां पे हम देख रहे हैं कि एडिशनल इनकम का स्पेंड हो रहा है। अगर प्योरली हम दूसरे साइड पे मूव हो जाए कि कंज्यूमर पैटर्न की बात क्या चल रही है रूरल मार्केट्स में, तो एक तो ब्रांड का डेफिनेशन ही अलग है। तो मान लो समथिंग जो हमें एफएमसीजी, इंटरनेशनल एफएमसीजी का जो ब्रांड का डेफिनेशन अर्बन मार्केट में, सेम ब्रांड्स रूरल में नहीं है। उनके लिए ब्रांड जो लोकल लेवल पे प्रेजेंट है, अवेलेबल है, डिस्ट्रीब्यूशन वाइज अवेलेबल है, दैट बिकम्स अ ब्रांड फॉर देम। सेकंड जो चीज है कि सोशल मीडिया के कारण जो ब्रांडिंग प्रेजेंस आ रहा है, उसमें जो पहले टीवी पे एडवर्टाइज छोटे ब्रांड्स नहीं कर पा रहे थे, वो सोशल मीडिया पे कर पा रहे हैं। उसके कारण ब्रांड is becoming more approachable to the rural customers, and वो जो FMCG, large FMCG versus rural market, ये सेग्रीगेट हो गया है। और लास्टली एक पॉइंट आता है डिस्ट्रीब्यूशन का, जो भी हम इम्पैक्ट देख रहे हैं कि जो मान लो क्विक कॉमर्स का जो ड्राइव अपर ब्रांड्स को कर रहा है, वो ड्राइव रूरल मार्केट्स में नहीं है, बिकॉज कि वहाँ के डिस्ट्रीब्यूटर पैटर्न्स अभी भी ट्रेडिशनल है, अभी भी मॉम एंड पॉप स्टोर से प्रोडक्ट्स जा रहे हैं। So these are the 3 trends that we are both on spending as well as the brand profile that's happening in rural India. तो ये डिस्ट्रीब्यूशन इनफैक्ट एक बहुत बड़ी भूमिका प्ले करता है। और श्रुति आप मानेंगे उसमें जब इन मार्केट्स की हम बात करते हैं, अप्रोच थोड़ा सा अलग होना चाहिए। तो अपना क्लब जैसे प्लेयर्स किस तरह से वो अलग अप्रोच लेकर आए हैं ताकि वो पेनिट्रेशन बढ़े, वो लोकल ब्रांड्स को भी प्राथमिकता मिले और जो एस्पिरेशंस है वो भी मीट हो। करेक्ट। तो अगर आप कोई भी इंडस्ट्री देखेंगे तो जितना आपका परसेंटेज ऑफ कॉस्ट ट्रांसपोर्टेशन पे जा रहा है, आप उतने छोटे साइज की चीजें उस मार्केट में बेच सकते हैं। तो जैसे कि अगर आप चाइना को देखेंगे तो चाइना में ये होम डिलीवरी का सिस्टम होता ही नहीं है, तो वहां पे एज लो एज ₹6 या ₹10 में भी प्रोडक्ट्स डिलीवर होते हैं। वो डिलीवर होते
वहाँ के इक्विवेलेंट ऑफ किराना स्टोर्स पे, एंड किराना स्टोर से लोग पिकअप करके जाते हैं। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि उनका सिलेक्शन जो है वो नेशन वाइड है। वहाँ का रूरल कंज्यूमर भी नेशन वाइड असॉर्टमेंट को देख करके उससे चीजें सेलेक्ट कर सकता है एंड उसको यूज कर सकता है। इंडिया में भी आज मैं ये देख रही हूँ कि अगर आप ई कॉमर्स के लास्ट माइल कॉस्ट को देखेंगे तो कम से कम 12% जाते हैं, रूरल तक जाते जाते तो और महंगे हो जाते हैं और हाई हो जाता है। अगर आप एक किराना स्टोर के सप्लाई चेन कॉस्ट को देखेंगे, इट इज एज लो एज 6%, राइट? तो दैट इज वेयर कि अगर आप किराना स्टोर का असॉर्टमेंट देखेंगे तो वी हैव टू जस्ट मेक श्योर कि असॉर्टमेंट इज अकॉर्डिंग टू जो वहां के रूरल कंज्यूमर्स कंज्यूम करना चाहते हैं, वरना सबसे लो कॉस्ट वे ऑफ रीचिंग द कंज्यूमर स्टिल द किराना स्टोर। एंड दैट इज व्हाई वहां पे रीजनल ब्रांड्स एज वेल एज वेल नोन नेशनल ब्रांड्स जिन्होंने इन्वेस्ट किया है इनटू जनरल ट्रेड, इन्वेस्ट किया इनटू किराना स्टोर्स, वो रीच कर पा रहे हैं। आगे जाकर के श्योर कि पीपल विल फिगर आउट वेज, एंड फॉर एग्जांपल अपना क्लब ये कर रहा है, राइट? सो अपना क्लब इज हेल्पिंग ई कॉमर्स प्लेयर्स रीच टू द रूरल कस्टमर बाय प्रोवाइडिंग द सेम थिंग। जैसे कि अगर आप 10 कोलगेट के डब्बे किराना स्टोर पे ले जाते हो तो कोलगेट का कॉस्ट और ट्रांसपोर्टेशन कम हो जाता है। सेम चीज हम ई कॉमर्स में भी कर सकते हैं। आपको डब्बा पहुंचाना है, अपना क्लब कोई भी डब्बा पहुंचा सकता है, राइट? सो एंड दिस इज द वे थ्रू व्हिच वी सी कि रूरल कस्टमर के पास चॉइस आनी चाहिए, असॉर्टमेंट आना चाहिए, उनको जो चाहिए उसके अकॉर्डिंग बेस्ट प्राइस के आर्टिकल्स मिलने चाहिए, बिकॉज द विलिंगनेस टू स्पेंड इज डेफिनेटली very high now, and as we said, regional flavor plays a big role. विनीत, मुझे याद है जब 2014 में ये जो डिजिटल रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई थी और मोबाइल पेनिट्रेशन पिकअप कर रहा था, तब ज्यादातर कंपनियां कहती थी कि हम कुछ अलग और जो हम शहरों में डिलीवर कर रहे हैं शहरी लोगों के लिए, वही हम गाँवों तक ले जाना चाहते हैं। पिछले 10 सालों में ये सबने रियलाइज किया है कि वो मॉडल शायद सक्सेसफुल ना बने। अब ये सक्सेस मॉडल जो अपना क्लब के उभर कर आए हैं, S4S के उभर कर आए हैं, जिसमें शायद आविष्कार और संकल्प फोरम पे इतने सारे लोग जो मिलकर बात करते हैं और अपनी खासियत की बात करते हैं, उसमें किस तरह का बदलाव देखने को मिल रहा है? क्या वो माइंडसेट पूरी तरह से बदला है एंटरप्रेन्योर्स का और साथ ही साथ VCs का भी? तो मैं पहले ये कहना चाहूंगा कि आज से 10 साल पहले मोस्ट इन्वेस्टर्स रूरल इंडिया को देखते ही नहीं थे। वो उनके पार्ट ऑफ थॉट प्रोसेस में भी नहीं था और ये लगता था कि ये जो है एक अननोन है, बड़ा जगह है, लेकिन शायद वहां पे पहुंचने के लिए आपको जिस तरह का बिजनेस कर रहा है उसका मार्जिन बहुत थिन होगा। लेकिन जैसे जैसे सैचुरेशन, मैं सैचुरेशन नहीं बोलूंगा, जैसे जैसे लोग स्टार्ट देखने लगे तो पिवट हुए लोग, जो एंटरप्रेन्योर्स थे, अर्बन एंटरप्रेन्योर्स थे, वो भी पिवट हुए और रूरल इंडिया में स्पेशली एग्रीकल्चर और एग्री रिलेटेड बिजनेसेस जो हैं उनका स्केल आने लगा। सो जैसे और उसको आप कई तरह से देख सकते हैं। यहाँ पे दो तरह की बहुत इंपॉर्टेंट चीजें, एक जैसे S4S है, ये रूरल इंडिया से प्रोडक्ट्स को लाके अर्बन इंडिया या पूरे दुनिया में बेचने की बात कर रहा है। और जो श्रुति है वो अर्बन इंडिया या जो भी प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, एंटरप्रेन्योर के प्रोडक्ट्स हैं, वो कंज्यूमर कैसे कंज्यूम करेगा रूरल इंडिया में। सो इस तरह के दो वर्टिकल्स क्रिएट किए हैं। पहले हम जब रूरल इंडिया की बात करते थे, हम एग्रीकल्चर की बात करते थे, उसके अंदर हम प्रोडक्टिविटी एनहांसमेंट, फार्मर के हाथ में इनकम कैसे जानी चाहिए, उसका स्टोरेज कैसे बढ़ाना चाहिए, बेटर वैल्यू कैसे करना चाहिए, इन सब पे करते थे। बट इन सब जगह पे हाउ टू पुट मोर मनी इन द हैंड्स ऑफ द पीपल, देयर जो हमारे एंटरप्रेन्योर्स हैं, दे हैव स्टार्टेड प्लेइंग अ बिगर रोल। और जैसे ही ये रोल हुआ, उसी के साथ कंजम्पशन का भी जो है डिमांड बढ़ने लगा और इसके अंदर पेनिट्रेशन ऑफ इंटरनेट हैज प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। मोबाइल फोन का बहुत बड़ा रोल है। ये दोनों जो इन्वेस्टमेंट साइड हैं, हाउ टू पुट मोर मनी इन द हैंड्स ऑफ फार्मर एंड रूरल एरिया, ये हम लोग का सबसे बड़ा उद्देश्य है, ये आविष्कार जैसे लोग का उद्देश्य है। लेकिन जो बाकी हमारे इन्वेस्टर्स हैं, जो मेरे साथी इन्वेस्टर्स हैं, उनका उद्देश्य है कि राइड व्हाट आविष्कार इज डूइंग एंड क्रिएट लार्ज कंपनीज, बट अलोंग विद इट क्या हम कंजम्पशन जो हो रहा है उसके ऊपर भी राइड करें। सो देयर आर दो बिल्कुल डिस्टिंक्ट काइंड ऑफ एंटरप्रेन्योर्स इमर्ज कर रहे हैं, जो सप्लाई कर रहे हैं रूरल इंडिया को और जो रूरल इंडिया को लेके उसको उसके जेब में ज्यादा पैसा डालने की कोशिश कर रहे हैं। और दोनों साइड के अंदर बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हैं, ईच वन ऑफ देम मेकिंग अ बिग डिफरेंस टू द रूरल इकोनॉमी। तो क्योंकि ये इतना बड़ा मार्केट है, अब सवाल यही है फिर इस बड़े मार्केट में फिर क्या वो बड़े एंटरप्रेन्योर्स, बड़े बिजनेसेस भी एस्टैब्लिश होंगे? क्या आपको लग रहा है विनीत, फिर आने वाले समय में जो फ्लिपकार्ट जैसा यूनिकॉर्न बैंगलोर से उभर कर आया, शायद किसी शायद भारत से भी एक निकल कर आएगा? क्योंकि उस तरह की तलाश मेरे ख्याल में एक्सेल जैसे लोग वैसे भी करने लगे हैं।
जी। सो अर्षदा, एक्सेल हम लोग का को इन्वेस्टर है, मल्टीपल उसमें आई थिंक एसएफ और एसफे में भी हैं, हमारे साथ एग्रोस्टार में भी हैं और कई 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 इस तरह की संस्थाओं में हैं, सिकोया भी हैं। इस सोच को आगे बढ़ाने के लिए हमको दो चीज करना है। जो मेन स्ट्रीम इन्वेस्टर्स हैं उनको इंट्रोड्यूस करना है हिंटरलैंड्स में। सो जो संकल्प भारत जो हम लोग कर रहे हैं वाराणसी में, उसमें पीक 15 जो सिकोया का जो नया रूप है, जी। उसके जो मैनेजिंग पार्टनर हैं राजन, वो भी आ रहे हैं, प्रशांत प्रकाश है, वो भी आ रहे हैं। हमको जरूरी है दिखाना वहां के लोगों को कि इन्वेस्टर्स में आप में भी इंटरेस्ट है और आपके आइडियाज में भी इंटरेस्ट है, ताकि हम उनको कॉन्फिडेंस दे सकें। और हमको एक कम्युनिटी बनानी पड़ेगी जो कि लोकल एंटरप्रेन्योर्स को ग्रूम कर सके। जी। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर श्री सुबोध जैन को, जिन्होंने हमको कन्विंस किया और हमको बोला कि आप हमारे स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट कीजिए, उनको एक्सपोजर दीजिए। और संकल्प भारत का जो सोच विचार हमारा बनारस में है, क्योंकि वो पहले भी स्पिरिचुअल कैपिटल था, अब पॉलिटिकल कैपिटल भी है क्योंकि प्रधानमंत्री वहां से हैं। जी। लेकिन 8 करोड़ लोग जो हैं ईस्टर्न यूपी में रहते हैं, और ये 8 करोड़ का पर कैपिटा इनकम करीब $600-700 है। यूपी का पर कैपिटा जीडीपी करीब $1250 और हिंदुस्तान का $2700 है। अगर हमको हिंदुस्तान को आगे बढ़ाना है तो यूपी और उसमें ईस्टर्न यूपी को प्रोग्रेस करना बहुत जरूरी है। और उसको आगे बढ़ाने के लिए आपको अगर एंटरप्रेन्योरियल कल्चर नहीं लेके जाएंगे तो ये आगे नहीं बढ़ेगा। और इस तरह के जो सोच हैं जो आप इस इंटरव्यू में कर रही हैं, ये सोच जो है हमको लोएस्ट लेवल तक ले जाना है। वहाँ के जो लोकल इन्वेस्टर हैं उनको एक्साइट करना है, वहाँ के जो एकेडमिक इंस्टीट्यूशन है उनको जोड़ना है। और जैसे कि वैभव और श्रुति हैं, ऐसे एंटरप्रेन्योर्स को जो कि उसी एरिया में काम कर रहे हैं, उस एरिया से आ रहे हैं या ग्रामीण एरिया में काम कर रहे हैं, ये उनके रोल मॉडल होंगे। जी। तो ऐसे लोगों को उनको देखना है। मेरे को बहुत कॉन्फिडेंस है कि वैभव और श्रुति कल हो सकता है फ्लिपकार्ट से भी आगे जाएंगे। एंड दीज काइंड ऑफ पीपल, इस तरह के जो लोग हैं, ये इंस्पायर करेंगे वहाँ के लोकल पॉपुलेशन को आगे बढ़ने के लिए कि उनके पास कितने बढ़िया आइडिया हैं। इनफैक्ट अब इन कंपनियों की श्रुति और वैभव की खासियत यही है कि देव गॉन बियॉन्ड दैट मी टू कल्चर, जो शायद भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम की शुरुआत में काफी देखने को मिलता था। श्रुति, अब देखिए इस तरह की जो पहल होती है, जब ईस्टर्न यूपी की बात हो रही है, जिन इलाकों में आप भी अग्रसर है, आप लोगों का गढ़ है ये, वहां पर अगर इस तरह की क्रांति को और जोर देना है, क्या वो निवेशकों के जरिए होगा या फिर आप जैसे एंटरप्रेन्योर्स का के प्रति एक्सेस बढ़े लोगों का भी, उससे होगा? अब देखिए, आई थिंक भारत ऐसा देश है जहाँ पे हमेशा आपके कोई दीदी या भैया कोई काम करते हैं तो आपको बड़ा अच्छा लगता है, आपको इसमें इंटरेस्ट आता है, आप उसको समझना चाहते हैं, फिर आप उसमें अपना पैशन डाल करके उसमें ग्रो करने की कोशिश करते हैं। आई होप कि हम लोगों के लिए वो दीदी या भैया का एग्जाम्पल हो सकते हैं। मैं खुद बाय द वे बिहार की हूँ। मेरा लाइक जन्म मदुरई में हुआ था, फिर मैं बहुत टाइम तमिलनाडु की डिस्ट्रिक्ट में गुजारा है। तो एक स्मॉल टाउन लाइफ हमने देखा है, हमने एंजॉय किया है। अपना क्लब के लिए जैसे कि एक हमेशा क्वेश्चन था कि भारत के स्मॉल सिटीज में हम कैसे लाइवलीहुड क्रिएट कर सकते हैं। स्मॉल टाउन लाइफ इज वेरी ब्यूटीफुल, तो वहां की वेल्थ को कैसे बढ़ा सकते हैं, वहां के एंटरप्रेन्योर्स को कैसे हेल्प कर सकते हैं। सो आई होप दैट लाइक सम ऑफ दीज एग्जांपल्स विल हेल्प। देखिए, पैसा तो आ जाएगा जहां पे बिजनेस है। पहले तो जो बिजनेस करना चाहते हैं उनकी ग्रोथ हो, वो अपना पैशन लेकर के सामने आए। आई ऑलवेज बिलीव कि पैसा आ जाएगा, आपको आइडिया एंड आइडिया चलाने वाले लोग चाहिए होते हैं। वैभव, आपको जोड़ेंगे इसमें? डेफिनेटली आई थिंक दो चीजें हैं इसमें कि जो रूरल इंडिया से हम भारत स्टार्टअप से बात कर रहे हैं, दीज आर सेटिंग अप एग्जांपल्स के रूरल इंडिया में भी एक सस्टेनेबल बिजनेसेस खड़े हो सकते हैं। वेंचर कैपिटल मार्केट जो मोर अट्रैक्टिव, मोर आई विल से फॉर यंगस्टर्स था, उनको भी ये रिफ्लेक्ट हो रहा है विद वेंचर कैपिटल मार्केट कमिंग टू भारत स्टार्टअप्स कि दिस इज आल्सो अट्रैक्टिव बिजनेस अपॉर्चुनिटी। वो जो लेवल प्लेइंग फील्ड था वो बन गया है, नंबर 1। एंड दूसरा कि एक बहुत बड़ा पार्ट ये है कि बहुत सारे एंटरप्रेन्योर जो रूरल पार्ट से आ रहे हैं इंडिया के, उन्होंने ये लोकल ग्राउंड रियलिटी देखी है, they are good problem solvers. The moment these entrepreneurs start becoming a good example for other youngsters in this area, I think we will see next generation of startups coming from these parts of the country. वो बिहार हो, महाराष्ट्र हो, कर्नाटका हो, जो रूरल पार्ट है वहां से आ रहा है। जैसे मैं खुद का एग्जांपल दूंगा तो हम मूव हो गए, मुंबई में हम रहते थे, लॉट ऑफ माय को-फाउंडर टीम हैज मूव्ड फ्रॉम मुंबई टू छत्रपति संभाजीनगर, राइट? एंड वी आल्सो एडजस्टेड एज अ कल्चरल थिंग कि अगर हमें यहाँ पे काम करना है तो उस कम्युनिटी का, उस एरिया का पार्ट बनना पड़ेगा। तो आई थिंक दिस इज अ चेंज दैट वी आर सीइंग एंड इट विल कीप ऑन ग्रोइंग।
बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे लिए समय निकालने के लिए। आप लोगों से बात करके हमेशा अच्छा लगता है और आज भी काफ़ी मज़ा आया। मैं इसी नोट पर छोड़ूंगी कि जैसे श्रुति ने बोला, ये वैभव भैया और श्रुति दीदी से इंस्पायर होकर आई एम श्योर कई सारे और लोग भी भारत में अपना बिजनेस शुरू करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। चलिए इसी के साथ आवाज एंटरप्रेन्योर में इतना ही। लेकिन हाँ, अगर आप भी इस तरह का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो ध्यान रखिएगा, आपके लिए हम लेकर आ रहे हैं स्टार्टअप गुरुकुल 7 दिसंबर को। आप फटाफट रजिस्टर कीजिए और एनरोल कीजिए इस खास एक्सक्लूसिव वेबिनार में।